So the question is, a mass of 10 kg is suspended vertically by a rope from the roof. When a horizontal force is applied on the rope at some point, the rope deviated at an angle of 45 degree at the roof point. The suspended mass is at equilibrium. The magnitude of the force applied is, g की वैल्यू आपको 10 लेना है. तो बेटा ये 2019 का क्वेश्चन है. 2020 में भी ये क्वेश्चन दोबारा आया था, बस वहाँ रस्सी की लंबाई दे रखी थी और मिड पॉइंट से उसको फोर्स लगाना था, वो सब बातें थी. ठीक है, तो आंसर तो दोनों का सेम ही रहेगा. हम अभी भी करके निपटें उसको. तो क्या बोला है, मान के चलो ये रूफ है, मतलब ये छत है, तो छत से कोई मास है वो 10 kg का, वो इस प्रकार से सस्पेंडेड है. सिंपल सी बात है. ठीक है, अब यहाँ मिड पॉइंट पे या कहीं भी कोई सी पॉइंट पे आपने क्या किया, कोई फोर्स लगाया, और फोर्स किधर लगाया आपने, या तो इधर लगाया फिर इधर लगाया. तो आप मान के चलते हैं भैया आपने फोर्स इधर की तरफ लगाया, तो एक टाइम के बाद जब यहाँ से एंगल 45 डिग्री बनाना, तो ये किस में आ गया, आपका इक्विलिब्रियम में आ गया. यानी फोर्स आपका यहाँ लग रहा है और नीचे कौन सा मास है भैया, 10 kg. तो 10 kg का नीचे कितना रहेगा, 10g. जी की वैल्यू 10 लेनी है, तो ये कितना हो जाएगा 100. 45 डिग्री कहाँ से बनाया बेटा, 45 डिग्री एट द रूफ पॉइंट. तो बेटा आप 45 डिग्री ये वाला लो या ये वाला लो, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि साइन 45 कोस 45 दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी. तो ये वाला 45 डिग्री एंगल हम मान लेते हैं. जब ये रस्सी है बेटा, तो रस्सी के अंदर टेंशन क्रिएट होगा, सिंपल सी बात है. अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री ही होगा. ठीक है, छोटा सा लिख दे रहा हूँ. तो इसके कंपोनेंट निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका t cos 45, और इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा आपका सेकंड t sin 45. ठीक है, इक्विलिब्रियम में है तो बेटा दोनों x एक्सिस के फोर्स एक दूसरे को इक्वेट करेंगे और दोनों y एक्सिस के फोर्स एक दूसरे को इक्वेट करेंगे. यानी यहाँ से क्या निकल के आया हमारा, t sin 45 इज इक्वल टू f आ जाएगा, और t cos 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 100. दोनों को डिवाइड कर दो भाई, टेंशन से टेंशन खत्म हो गया. साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू सेम होती है, तो ये भी खत्म हो गया. तो इधर बचा आपका 1. तो 100 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 100 न्यूटन. सिंपल है. ठीक है, इस